हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए, टर्म 2 के लिए क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इस चैप्टर में अक्सर बच्चों को परेशानी रहती है कि जो एरर्स होती हैं उनको कैसे पहचानें कि टू साइडेड है या वन साइडेड है, किस तरह से उसको रेक्टिफाई करें। तो इसमें हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे कि किस तरह से एरर्स को रेक्टिफाई करना चाहिए। इतना आसान तरीका बता देंगे आपको करने का कि आप सबसे पहले इसी क्वेश्चन को करेंगे एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज रेक्टिफिकेशन की। देखिए, गलती किससे नहीं होती। एक इंग्लिश में कहावत भी है, टू एयर इज ह्यूमन, यानी कि जो भी मनुष्य है उससे गलती तो जरूर होती है। तो अकाउंटेंट भी तो एक ह्यूमन है, तो अकाउंटेंट से भी गलती हो सकती है। क्या गलती हो सकती है? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में गलती हो सकती है, ट्रांजेक्शन को पोस्ट करने में गलती हो सकती है, क्लासिफिकेशन में गलती हो सकती है, कैरी फॉरवर्ड करने में गलती हो सकती है। इस तरह से बहुत सारी टाइप्स से मिस्टेक्स कमिट कर सकता है अकाउंटेंट, क्योंकि अकाउंटेंट भी एक इंसान है। तो अब अगर गलती हो गई तो गलती तो हो गई, अब आगे क्या करना है, उसको हमने सुधार करना है, रेक्टिफाई करना है। देखिए, यही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है कि जो आप एरर कमिट कर चुके हैं वो तो अब हो चुकी है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, आप उसको सुधारिए, रेक्टिफाई करिए। तो अकाउंट में रेक्टिफिकेशन कैसे होता है? अकाउंट में रेक्टिफिकेशन भी जर्नल एंट्री करके ही होता है। तो देखिए, थोड़ा सा हमने लिख करके रखा है, बताते पहले आपको, उसके बाद इसके बारे में कुछ आपको रूल्स वगैरह बताएंगे और फिर करके दिखाएंगे आपको कि किस तरह से करना चाहिए, बहुत सिंपल और आसान तरीके से। देखिए, इट इज क्वाइट नॉर्मल टू कमिट मिस्टेक व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स एज अकाउंटेंट टू इज अ ह्यूमन। ये तो नॉर्मल है कि अकाउंट में भी गलतियां हो ही जाती हैं, क्योंकि अकाउंटेंट भी एक इंसान है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मीन्स अ प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग मिस्टेक्स दैट वर मेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। यानी कि अकाउंट बनाते समय जो गलतियां हो गई हैं उसको ठीक करने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है, उसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलते हैं। दीज मिस्टेक्स कैन टेक प्लेस ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, क्लासिफाइंग एंड कैरिंग द बैलेंस फॉरवर्ड। कब हो सकती है ये मिस्टेक? ये किसी भी टाइम हो सकती है। आपके देखिए, अकाउंटिंग शुरू होती है रिकॉर्डिंग से, पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद आप रिकॉर्ड करते हैं, फिर पोस्ट करने में गलती हो सकती है, यानी कि अकाउंट को जर्नल से लेजर में पोस्ट करना, फिर क्लासीफाई करने में हो सकती है, यानी कि सेम करेक्टर के ट्रांजेक्शन सेम अकाउंट में पोस्ट लिख देना, या कैरिंग द बैलेंस फॉरवर्ड, बैलेंस को आगे ले जाने में आपने कम ज़्यादा लिख दिया। तो ये सब टाइप से मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो इसमें बेसिकली दो टाइप को मैं क्लासीफाई किया जाता है मिस्टेक को, कि एक होता है एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, यानी कि ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करती। एग्रीमेंट मीन्स मतलब ट्रायल बैलेंस का मैच हो जाना, दो साइड होते हैं ट्रायल बैलेंस में, डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों का टोटल बराबर आ जाता है। तो ऐसी एरर्स में होते हैं जिनसे वो टोटल अफेक्ट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। तो एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, इनको टू साइडेड या डबल साइडेड एरर बोलते हैं। यानी कि डेबिट में भी आपने वही गलती करी, क्रेडिट में भी वही गलती करी, तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। जैसे आपने 10,000 की गुड्स सेल की, उसको 8,000 लिख दिया, तो आपने 8,000 डेबिट में लिखा, 8 क्रेडिट में लिखा, तो ट्रायल बैलेंस से मैच हो जाएगा। देखिए, दूसरी होती है एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। दूसरी टाइप की जो एरर है वो होती है एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, यानी कि ऐसी एरर, ऐसी गलती जिससे ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट अफेक्ट होता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता उससे, या तो डेबिट साइड एक्सीड कर जाती है, क्रेडिट एक्सीड कर जाती है, दोनों साइड बराबर नहीं आती हैं। तो इसको वन साइडेड या सिंगल साइडेड एरर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड की मशीन पर, तो आप एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो क्या लिखा उसमें? बताया गया कि डेप्शन प्रोवाइडेड ऑन मशीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि आपने एंट्री करी और मशीन अकाउंट में तो लिख दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखना भूल गए। तब क्या होगा? डेप्रिसिएशन डेबिट हुई थी तो डेबिट का टोटल कम हो जाएगा। तो ये एरर ऐसी होती हैं जो जिसमें ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता या ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं। तो आइए अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आज हम पहले शुरुआत करेंगे डबल साइडेड या टू साइडेड एरर से। आइए टू साइडेड एरर शुरू करते हैं। टू साइडेड एरर में आपसे 5 टाइप्स ऑफ एरर्स होती है जो पूछी जा सकती है, यानी कि 5 तरह से क्वेश्चन को प्रेजेंट किया जा सकता है टू साइडेड एरर्स में। तो हम पांचों टाइप करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके लिखेंगे। तो पहले टाइप 1 कर रहे हैं। पहला टाइप होता है एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, सबसे ही सिंपल टाइप की एरर है ये, एरर ऑफ ओमिशन, यानी कि वैसे देखा जाए तो कोई गलती वैसी नहीं हुई है कि आप इसको आपने कम लिख दिया, ज्यादा लिख दिया, या गलत अकाउंट में लिख दिया, आप लिखना ही भूल गए इसको। तो क्या है एरर ऑफ ओमिशन? व्हेन कंप्लीट ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन, यानी कि पूरा ट्रांजैक्शन लिखना ही भूल गए आप।
तो उसको एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। तो रेक्टिफिकेशन क्या है, बिल्कुल सिंपल है, पास करेक्ट एंट्री विद फुल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि जो भी करेक्ट एंट्री है उसी एंट्री को आप पूरी वैल्यू से पास कर दें। जैसे मान लीजिए कि परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, तो क्या एंट्री बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यही एंट्री आप बनाइए दोबारा और फुल ₹5,000 से लिख दीजिए। तो ये बिल्कुल सिंपल टाइप की एरर है जिसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। देखिए मैंने 2 एग्जांपल आपके लिए लिखे हैं, ज्यादा हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल है बिल्कुल। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम एक्स ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। एक्स से गुड्स परचेज की ₹5,000 की, ₹10,000 की, उसको बुक में लिखना भूल गए। तो लिखना भूल गए तो अब लिख लीजिए। तो क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स की एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो पहला जो आपका है उसका एंट्री बनेगी आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। ये आपका ₹10,000 आप इसे लिख लें। आप नरेशन भी लिख लें, नरेशन सब में एक जैसे ही बनेगा लगभग। बीइंग परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। यह आपका पहली वाली एरर करेक्ट हो गई। बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपने गुड्स परचेज की एक्स से, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स होता है, लेकिन आप उसको लिखना भूल गए तो आप वही एंट्री करिए और फुल वैल्यू से, क्योंकि आपने लिखा ही नहीं है उसको। सेकंड क्या है, सेल ऑफ गुड्स टू वाई। वाई को गुड्स बेची आपने 5500 की, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो गुड्स बेचने की एंट्री क्या होगी, वाई को वाई डेबिट टू सेल। तो आपने यही एंट्री करनी है, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5500। नरेशन फिर वही जैसे पहले लिखा था, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम वाई ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो ये देखिए एरर ऑफ ओमिशन पहले टाइप की एरर आपकी हो गई। देखिए टाइप 2, सेकंड टाइप की एरर, टू साइडेड एरर में क्या होती है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग विद लेस अमाउंट। यानी कि जितने अमाउंट से आपने रिकॉर्ड करना था आपने उससे कम अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया। यानी कि रिकॉर्ड तो करा है आपने, इसमें ऐसा नहीं हुआ कि पूरा ही ट्रांजेक्शन छूट गया, आपने रिकॉर्ड करा है लेकिन कम अमाउंट से किया। जैसे मान लीजिए 5,000 की गुड्स परचेज की आपने एक्स से या वाई से, तो आपने उसको 5 की जगह 4 लिख दिया। तो ये होती है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग विद लेस अमाउंट। इसका करेक्शन क्या होगा, कैसे रेक्टिफाई करेंगे, आप जो एंट्री करेक्ट है ना उसी एंट्री को दोबारा करिए। यानी कि दोबारा का मतलब है कि एक बार पहले कर चुके हैं आप। जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर 5,000 रिकॉर्डेड विद ₹4,000, तो आप परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स कर चुके हैं लेकिन 5 की जगह आपने 4 लिया हुआ है। तो आप एक बार और कर दें उस एंट्री को, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, और जितना अमाउंट आपने कम लिया उस अमाउंट को आप लिख दें। तो ये आपका करेक्शन हो जाता है। तो देखिए व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विद लेस अमाउंट देन द एक्चुअल, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ रिकॉर्डिंग विद लेस अमाउंट। यानी कि जितना उसका एक्चुअल अमाउंट है उससे अगर आपने कम लिख दिया किसी ट्रांजेक्शन को तो उसे एरर ऑफ रिकॉर्डिंग विद लेस अमाउंट बोलते हैं। रेक्टिफिकेशन क्या है, पास करेक्ट एंट्री अगेन विद द शॉर्टेज ऑफ अमाउंट। दोबारा से आप करेक्ट एंट्री करिए, जितना अमाउंट आपने कम लिखा है उस अमाउंट को लेकर के वो एंट्री बन जाएगी। एग्जाम्पल हमने वही वाले जैसे पहले थे, मिलते जुलते नहीं है। परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर 3200 रॉन्गली रिकॉर्डेड विद 2300। देखिए इसमें डिजिट इंटरचेंज हो गई, 32 है ना तो 2 आगे 3 पीछे चलेगा तो शॉर्ट हो गया, 32 की जगह 23 हो गया। तो आप देखिए आपने 3200 की गुड्स ली है और 2300 लिख दिया 32 को, तो 900 आपने कम लिख दिया है, तो आपको 900 से एंट्री बनानी पड़ेगी। यहाँ क्या लिखा आपने, गुड्स बेची वाई को 5500 रुपए की, लिख दिया 4500, तो 1000 कम लिखा है। यहाँ आपको दोबारा से सेल की एंट्री करनी पड़ेगी 1000 रुपये से। तो देखिए कैसे होगा सॉल्व, बहुत सिंपल तरीका है करने का। पहला वाला करेक्शन करते हैं। देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, तो एक्स से गुड्स परचेज करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। यहां पर आप लिख दीजिए 900 रुपीज आपने कम लिख लिया, आपने 32 लिखना था 23 लिख दिया उसी जगह, तो 900 आप लिखते हैं। नरेशन इसका भी जैसे पहले था लगभग वैसे बनेगा, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स रिकॉर्डेड विद लेस अमाउंट। ये आपका नरेशन बन गया। तो ये आपका पहला करेक्शन हुआ, परचेज ऑफ गुड्स आपने दोबारा से वो एंट्री करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, और जितना पैसा कम लिया था उसको आपने लिख दिया। अब फिर देखिए सेल की है,
तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेल ऑफ गुड्स टू वाई, सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 5500। तो एंट्री क्या बनेगी, वाई डेबिट टू सेल। तो आप वही एंट्री बनाइए, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और जितना अमाउंट आपने कम लिया उस अमाउंट को आप लिख दें। 55 की सेल थी, आपने 45 लिखा हुआ है, तो 1000 रुपीज आप इसमें और लिख दें। उसी टाइप से नरेशन बना दें जैसे पहले बनाया। तो ये टाइप 2 की एरर आपकी हो गई। देखिए टाइप 3, आज एक टाइप की एरर आपको करा रहे हैं, टाइप 3 की एरर। इसमें क्या होता है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग विद एक्सेस अमाउंट, यानी कि जितने अमाउंट का आपका ट्रांजेक्शन था आपने उसको उससे ज़्यादा अमाउंट से लिख लिया। यानी कि आपने 1000 की गुड्स परचेज करी तो उसे 1500 लिख दिया, या सेल करी 1200 की उसको 1700 लिख दिया, ऐसे थोड़ा ज़्यादा लिख दिया आपने, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग विद एक्सेस अमाउंट। तो इसका करेक्शन यानी कि रेक्टिफिकेशन क्या होगा कि आपने जो करेक्ट एंट्री की है ना उसको रिवर्स करके पास कर दिया। जैसे आपने परचेज की गुड्स एक्स से, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, लेकिन 1000 की जगह आपने मान लीजिए 1500 लिख दिया, तो 500 ज़्यादा लिख दिया ना आपने, तो आप परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स को एक्स डेबिट टू परचेज कर दें, और जितना अमाउंट आपने फालतू लिखा उसको वहां पर लिख दें, तो आपकी एरर करेक्ट हो जाएगी। देखिए, when a transaction is recorded with more amount than the actual, it is called error of recording with excess amount। यानी कि जितने वैल्यू का आपका ट्रांजैक्शन है आपने अगर उससे ज्यादा वैल्यू से रिकॉर्ड कर दिया तो उसको एरर ऑफ रिकॉर्डिंग विद एक्सेस अमाउंट बोलते हैं। रेक्टिफिकेशन क्या है, पास रिवर्स ऑफ करेक्ट एंट्री विद एक्सेस अमाउंट। रिवर्स का मतलब यहां पर है कि जैसे आपने परचेज डेबिट टू एम करना था, मतलब ये करेक्ट एंट्री आपकी, तब आप इसको रिवर्स क्या करेंगे, एम डेबिट टू परचेज। ये यहां पर रिवर्स का मतलब है कि इस तरह से आप उसको बदल के कर देंगे, तो ये रिवर्स का मतलब है यहां पर। तो देखिए मैं आपको एक दो एग्जांपल हमने लिखे हुए हैं, इसको करके आपको दिखा देता हूं। तो 3 टाइप की एरर आपके यहां डबल साइडेड में हो जाएंगे। क्या है पहली टाइप की, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर ₹10,000, एक्स से गुड्स परचेज की 10,000 रुपए की, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बुक्स एज ₹12,000। एक्स से गुड्स खरीदी 10,000 रुपए की, लेकिन गलती से उसको 12,000 लिख दिया बुक में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहला ट्रांजेक्शन। अब आप देखिए गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, तो एंट्री क्या बनी होगी आपकी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, तो लेकिन आपने 10 की जगह 12 लिख दिया, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा इसको। तो परचेज टू एक्स हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, एक्स डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये हो गया रिवर्स। यहां पर आप अमाउंट लिख दें, कितना ज्यादा लिखा है, 10,000 आपने लिखना था, आपने 12 लिख दिया, तो आपने 2,000 ज्यादा लिखा है, तो 2,000 रुपए से आप लिख दें। नरेशन इसकी बता देते हैं आपको, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड विद एक्सेस अमाउंट, या रिकॉर्डेड विद मोर अमाउंट, ये भी लिख सकते हैं आप। सेकंड देखिए क्या होगा, सेकंड में क्या है, सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 3,000, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बुक्स एट रुपीज 4,000। आपने वाई को गुड्स बेची 3,000 की, लेकिन गलती से उसको बुक में 4,000 लिख दिया, तो आपने 1,000 ज्यादा लिख दिया, तो फिर आपको एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। तो पहले आप देखिए कि वाई को गुड्स सेल करने की आपने एंट्री करी क्या होगी, आपने करी होगी वाई डेबिट टू सेल। तब आपको उसको उल्टा करना है, एंट्री को क्या करेंगे आप, सेल्स अकाउंट डेबिट टू वाई, ये एंट्री आप पास करें, और जितना अमाउंट आपने फालतू लिखा हुआ है उसको लिख दिया। कितना फालतू लिखा, आपने 3,000 लिखना था, उसके लिए 4 लिख दिया, तो 1,000 रुपया आपने ज़्यादा लिखा है। इसी तरह से नरेशन आप इसकी भी बना देंगे। तो देखिए 2 टाइप की आपके एरर, 3 टाइप की एरर हमने आपको आज करा दी है, ओमिशन ऑफ कंप्लीट ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग विद लेस एंड रिकॉर्डिंग विद एक्सेस अमाउंट। अब इसमें 2 टाइप की और एरर अभी बचती है डबल साइडेड में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो दोनों टाइप बता देंगे, उसके बाद डबल साइडेड एरर आपकी कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी। कैसा भी क्वेश्चन है आप आराम से कर लेंगे, उसके बाद फिर सिंगल साइडेड एरर चलेंगे। तो इस तरह से आप इनको देखते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।